हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए रहने वाली है। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करूंगा। यदि आपने 2019, 2020 में आने वाले भी क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो आपको ये पता होगा कि हमने जो क्वेश्चन बताए थे वो सारे के सारे एग्जाम में आए थे, क्योंकि हम 3 साल से लगातार क्वेश्चनों को आपको दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट बहुत सालों से लगातार फेल हो रहे हैं, उन्हें जब ये पेपर को हमारे यूट्यूब पर पेपर हैकर को जब सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जो भी वीडियो देखते हैं, उन्हें ये विश्वास आ जाता है कि हम पास हो जाएंगे, कोई हमें फेल करने वाला नहीं है। या पहली बार भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। हम जो भी क्वेश्चन देते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको फेल नहीं होने देंगे। देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो अब सबसे पहले आपको मिले। बीएससी की सारी क्लासेस चलेंगी, आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम को ना हो। तो यहाँ देखिए, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। बीए बीकॉम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालूंगा। देखिए, और साथ ही साथ हाई स्कूल इंटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा जो एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है? और इस वीडियो में 18 से 21 के बीच में क्वेश्चन होंगे। जो देखिए, यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो 85% प्लस यहाँ से मिल जाता है। 85% प्लस, जी हाँ, 85% यदि लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। तो यहाँ देखिए, मैं बात करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो टिक लगा लेना, आपके पास गेस्ट पेपर हो, नोट्स हो, क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। ठीक है ना? तो एम्फियोक्सिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एम्फियोक्सिस होता क्या है उसके बारे में आप देख लीजिए। एम्फियोक्सिस को विरोफियोस्टोमा भी कहा जाता है। और विरोफियोस्टोमा की क्या है, पाचन तंत्र क्या होता है, वो देखिए भोजन अपना खाता है, उसके बाद किस प्रकार से वो पचाता है, वही पाचन तंत्र के बारे में बता देना है। उत्सर्जन किस प्रकार से करता है भाई, कभी कभी उत्सर्जन ही पूछ लेता है एग्जाम में भाई, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का। और रुधिर परिसंचन, देखिए रुधिर संवहन तंत्र, ये तीन जो तंत्र हैं, इनके जो सिस्टम होते हैं, इस मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहाँ से ही आपके एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार की आल यूनिवर्सिटी के लिए, उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इनके अलावा कहीं से आपका नहीं बनने वाला है। यदि आप देखिए, मैं आपको बता दूं, 10 क्वेश्चन आपको दूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले, जो आपके एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले तो इन्हीं क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन दूंगा, इन क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आपके आते होंगे। 10 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, जो आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। तो देखिए, कुछ भी हो जाए, हम आपको फर्स्ट डिवीजन दिला के रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 85% ले लेना है। समझ में आ रहा है? तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसी से बनता है कि एम्फॉक्सिस का जो होता है हिल अंग क्या होता है भाई। हील अंग होता क्या है वो देख लेना है। ठीक है? और साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हेमिकार्डेटा के समान लक्षण। तो हेमिकार्डेटा जो संघ है, उसके लक्षण क्या होते हैं भाई, बताओ। हेमिकार्डेटा के क्या लक्षण होते हैं, तो वो आपको बता देना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना है वो है आपका वश। देखिए, ये आपका जो वाष्यक जो हार्डमानिया होती है, उसकी वह संरचना, हार्डमानिया की वह संरचना किस प्रकार से होती है भाई, हार्डमानिया किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है ना? ठीक है ना? जब हम उसकी बाह्य संरचना देख लेंगे कि वो किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके बाद में उसका स्वभाव किस प्रकार से होता है, उसके हैबिटेट्स क्या है भाई, उसके बाद आहार नाल किस प्रकार से होगी। भाई एक बात बताओ, जो कार्डमानिया है उसकी बाह्य संरचना पता चल जाएगी, हमें बाहर के किस प्रकार से दिखता है भाई, इस बाह्य संरचना आपको पूरे लिख देनी है। उसका स्वभाव कैसा है भाई, रहन सहन कैसा है उसका, किस प्रकार से रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, यही सब। आहार नाल भाई, जब आहार नाल भाई पाचन तंत्र के बारे में वही बता देना है, आहार नाल क्या है। और साथ ही साथ रुधिर परिवहन तंत्र क्या होता है भाई, उसके अंदर जो रुधिर बहता है, जो परिवहन तंत्र है, वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, जिसे हम ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद में नीचे जाएंगे और आपको क्या याद करना है, वो है हार्डमानिया ही है। देखिए, हार्डमानिया एक कौन से संघ का जंतु है, आप कहोगे भाई यूरोकार्डेटा संघ का जंतु है। तो यूरोकार्डेटा का जो हार्डमानिया है, तो यूरोकार्डेटा जो संघ है उसके समान लक्षण आपको बता देने हैं। आप कहोगे भाई समान लक्षण कैसे पढ़े हम, पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे एक जंतु है, आपको पता चलेगा भाई जो हार्डमानिया है, तो हार्डमानिया जैसे कि जहां रहता है, तो आप सिंपली बता देंगे कि जो यूरोकार्डेटा के जो जंतु होते हैं वो समुद्र के पास में रहते हैं, वो ये खाते हैं, वो यहाँ रहते हैं, वो ये ऐसे ऐसे करता है, उनके पाचन तंत्र ऐसा होता है, वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है, या फिर उनका क्या होता है, जो परिवहन तंत्र होता है वो इस प्रकार का होता है, उसमें ये सिस्टम होता है। वो सब विशेषताएं तो होगी, उसके लक्षण ही तो होंगे। तो यही सब कुछ बता देना आपको। ठीक है ना?
उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आ जाता है जो हार्डमानिया है जंतु, उसका एक टैडपोल लार्वा होता है। एक बात बताओ, कोई भी देखिए एक जंतु जो कोई भी सिस्टम होगा, जंतु होगा, कुछ भी होगा, तो उसका एक जो बच्चा बनता है, छोटा सा अंडे में निकलता है, उसे लार्वा पोडपोल लार्वा कहते हैं, जो छोटा सा होता है, तो उसे कहना है टैडपोल लार्वा है। तो टैडपोल लार्वा है तो किस प्रकार का बना भाई, हार्डमानिया का टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा से हार्डमानिया किस प्रकार से विकसित हुआ, ठीक है ना, तो वो आपको सब कुछ बता देना है। फिर अंडे की संरचना किस प्रकार से होती है भाई, अंडे की संरचना और अंडे की संरचना के फिर महत्व के बारे में बता देना है उसके, वही हार्डमानिया के, ठीक है। उसके बाद में नीचे नीचे जाएंगे और नीचे क्या करेंगे, वो सरीसृप के बारे में पढ़ेंगे। भाई सरीसृप क्या है, आप कहोगे भाई सांपों के बारे में जो सरीसृप के अंतर्गत आ जाते हैं सभी, तो सरीसृप के समान लक्षण क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण, अंडे देने वाले स्तनधारियों का वर्गीकरण। भाई अंडे कौन कौन से स्तनधारी देते हैं, बताइए, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं भाई, देखिए जो रहते तो हैं लेकिन अंडे भी देते हैं, साथ ही साथ उनके दूध होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वही तो स्तनधारी होते हैं। तो वही क्या है, जो जंतु होते हैं उनका क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारियों का वर्णन कीजिए, वो आपको यहाँ बता देना है। उसके बाद में आता है जलीय स्तनधारी कौन से होते हैं। भाई जलीय मतलब जल में रहती है, जैसे हवेल है एक जलीय स्तनधारी, क्योंकि वो क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, अंडे नहीं देती, वो सीधे बच्चे को जन्म देती है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जलीय स्तनधारियों के बारे में बता देना है। एक विषैले, देखिए कह रहा है एक विषैले सर्प के विष उपकरण। अब देखिए एक विषैला सर्प है, उसका विष उपकरण किस प्रकार का होता है, दंत, और उसमें बताना है दो होता है दंशन तंत्र का वर्णन करना, मतलब कि उसके दांत होते हैं, जो विषैले सर्प के दांत होते हैं, उसके दांतों के बारे में बताना, वो किस प्रकार से, पूरा स्ट्रक्चर आपको जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी में आपको मिल जाएगा, जो आपको फर्स्ट पेपर है उसमें मिल जाएगा यार, देख लो किसी गैस पेपर में देखोगे, आपके सर ने अपने क्वेश्चन बैंक में पढ़ाए होंगे, वो सारा मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है विषहीन और विषैले सर्प, देखिए जिसमें विष ना हो और जिसमें विष हो, उन सर्पों में कैसे अंतर कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है उनमें, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये है, वो बता देना है। उसके बाद में क्या आता है, एक होता है न्यूटेनी, देखिए न्यूटेनी के प्रकार कितने होते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां कहेंगे निकोटेनी, कहेंगे न्यूटेनी नहीं होगा, निकोटेनी होगा, यहां का होगा, ठीक है। निकोटेनी के प्रकार आपको बता देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ आपका क्या होगा, ए होगा, समझ में आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा क्या है मिट गया है, तो यहाँ क्या होगा एक्स, देखिए एक्स्ट्रोला लार्वा होगा, उसका वर्ण आपको बता देना है। साथ ही साथ जो उड़न उड़न पेशियाँ होती हैं, उड़न पेशियों के समान लक्षण क्या होते हैं, उनके कार्यों के बारे में बता देना है। और फिर चलेंगे नीचे, देखिए स्तनधारियों के दंत, देखिए स्तनधारियां हैं उनके दंत संरचना किस प्रकार, अब देखिए स्तनधारी कौन है, हम लोग स्तनधारी तो हैं, तो इनके दंत सूत्र के बारे में बता देना, किस प्रकार से दांतें होंगी उनके, दंत विन्यास जो सूत्र होता है वो संरचना किस प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, अर्धचर्मक, चर्मनक जो सब होते हैं वो सब बता देना है, और उनके क्या है परिवर्धन के बारे में बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको याद करना है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी सारी जो बता रहा हूँ जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को रट लेना, यही एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम से 2 दिन पहले आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, जो उनमें से ही एक्चुअली बता रहा हूँ 70% वहीं से आएगा, ठीक है ना, 6 से 7 क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोथीरिया के समान लक्षण बता देना है, और हेमिकार्डिडा के समान लक्षण बता देना है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलेंगे, नदियों और समुद्र स्थल पर पाए जाने वाले कछुओं में अंतर क्या होता है। भाई नदी और समुद्र स्थल पर पाए जाने वाले कछुओं में अंतर क्या होता है, ये आपको बता देना है। अब नदियों में पाए जाते हैं और समुद्र और स्थल पर पाए जाते हैं, देखिए समुद्र में पाए जाएंगे, नदियों में पाए जाने और स्थल पर पाए जाने जो कछुए होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कहाँ तक डिफरेंस होता है, वो आपको बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए यहां जो जो पूछा जा रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो साइक्लोग्लोसिस पर टिप्पणी बता देनी है, देखिए हिप्पोकैम्पस होता है उस पर आपको टिप्पणी बता देनी है, ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखनी है आपको, एक और एकिनिस टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, तो एकिनिस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो फुफस होता है, जिसे हम डिप्नोड डिप्नोड जो मछली कहते हैं, डिप्नोइड जिसे कहते हैं, तो डिप्नोई मछली और लक्षण उनके उदाहरण सहित आपको बता देना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे सारे क्वेश्चन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बस ये 2 क्वेश्चन और उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है ना, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। तो उसके बाद में इक्थोरियो फिश, जो इक्थोरियो फिश एक जिसे कहते हैं फिश मतलब मछली होती है वो, ठीक है, अथवा जिसे इसमें कह सकते हैं कि पादप विहीन उभयचर पर टिप्पणी लिखनी है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है जो सारे के सारे आपको इंपोर्टेंट है, इन पर टिक लगा लीजिए गैस पेपर नोट्स में जिसमें भी आपको है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए नेक्ट्यूरस पर वर्गीकरण, नेक्ट्यूरस क्या होता है उस पर वर्गीकरण किस प्रकार से बताएंगे, नेक्ट्यूरस वो आपको देख लीजिए। प्रोटोथेरिया और देखिए प्रोटोथेरिया और साथ ही साथ में मेटाथेरिया,
देखिए मेटाथेरिया और प्रोटोथेरिया, इनमें दोनों में अंतर पूछता है, आप ये देख लीजिए। बस इतना आपको याद करना है, जो 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, और 85% प्लस यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके यहीं से सारे के सारे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी मदद करेंगे जहां तक होता है। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों के लिए राम राम जी।